Hello everyone, I Chetan Kaklotar from Param Guru Pathshala English Medium School Sarcha, Class 12 Science, Subject Chemistry, Unit 7, P Block Element, topic is Group Element. Now we will start Group 18 Elements. In this group, we learn about the Group 15, 16, 17. Okay, now we will start Group 18 Elements student. कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है इस ग्रुप में? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन. Okay student, so these are the group 18 elements. These elements are also known as the inert gas. ये जो सारे एलिमेंट हैं उन्हें दूसरे कौन से एलिमेंट कहते हैं स्टूडेंट? इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस. Why? Because these elements are not considered as a metal and non-metal, and all these elements are in a gaseous state at a room temperature and chemically inert. ये सारी जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से इनको इनर्ट गैस, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये किसी के साथ रिएक्ट करेंगे नहीं. Hence, they from very few compounds. The atomic and physical property of this element of this group are shown in figure in diagram 5.12. right, टेबल में हमें दिखाई दे रहा है. So let us start with the physical property and atomic radius of group 18 element. So first element student helium, atomic number 2 है, right. Second neon, third argon, fourth krypton, fifth xenon, sixth radon. एटॉमिक मास क्या है स्टूडेंट? सबके नियरली इक्वल टू डबलेट हो रहे हैं, डबल हो रहा है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ओके, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए सब इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली फुलफिल ऑर्बिटल 1s2, राइट. हीलियम 2s2 2p6, आर्गन में नियॉन 3s2 3p6, क्रिप्टॉन में आर्गन 3d10 4s2 4p6, जेनॉन में क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6 एंड रेडॉन में जेनॉन 4f15 5d10 6s2 एंड 6p6. एक चीज़ कॉमन है सब में कि इनके अंदर जो भी ऑर्बिटल्स है स्टूडेंट वो सारे कम्प्लीटली फुलफिल है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर. इसकी वजह से स्टूडेंट ड्यू टू दिस दे आर इनर्ट इन अ रूम टेम्परेचर. वो किसी के साथ भी रूम टेम्परेचर के ऊपर किसी के साथ भी रिएक्ट करेंगे नहीं. उसके बाद क्या कह रहे हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हीलियम की है. कैसे होगी स्टूडेंट? बिकॉज स्मॉलर इन साइज, साइज सबसे छोटा है तो सेंटर से उसका अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी. फिर नियॉन उससे बड़ा है, आर्गन उससे बड़ा है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, राइट. तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उसी तरह एटम की साइज भी बढ़ती जाएगी, तो उसी तरह उसके आयोनाइजेशन की एनर्जी की वैल्यू वो भी कम होती जाएगी. नेक्स्ट है स्टूडेंट एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट. हीलियम की सबसे कम है, उससे ज़्यादा नियॉन की, आर्गन की, क्रिप्टॉन की, जेनॉन की और रेडॉन की. सबसे ज़्यादा किसके स्टूडेंट? आर्गन की. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसके स्टूडेंट? नियॉन की. आर्गन की भी कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी उसकी जो हायर एलिमेंट है वहाँ पे उसके साथ उसका बॉन्डिंग में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ड्यू टू डिफरेंस इन साइज, उसकी वजह से. सो एटॉमिक रेडियस 120 160 190 200 220 और रेडियम की नहीं है, वो रेडियो एक्टिव तत्व एलिमेंट्स में उसको कंसिडर करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट, हीलियम का सॉलिड फॉर्म नहीं है, वो कंसिस्ट नहीं होगा.
उसकी वजह से उसका नहीं है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन का सबका दिया गया है। बॉइलिंग पॉइंट भी सबका है स्टूडेंट। उसके बाद डेंसिटी की वैल्यू भी हमें दी गई है। देखिए हीलियम है उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है स्टूडेंट, सॉलिड उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं दिया है। हीलियम है वो गैसियस फॉर्म में स्टूडेंट, उसकी वजह से उसको लो प्रेशर और लो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर के उसको प्रोसेस करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें मिल सकता है। इसकी वजह से वो शो करेगा बॉइलिंग पॉइंट बट डू नॉट शो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सारे थे इंफॉर्मेशन एटॉमिक रेडियस और फिजिकल प्रॉपर्टी की ग्रुप 18 एलिमेंट्स की स्टूडेंट। नेक्स्ट occurrence electron configuration and oxidation state. Electronic configuration except helium 1s2. Electron of group 18 have their electronic configuration in a valence orbit is ns2 np6। देखिए सब में, देखिए स्टूडेंट सब में आउटर सेल में ns2 यानी कि जो s2 2s2 2p6, आर्गन में 3s2 3p6, क्रिप्टॉन में 4s2 4p6, उसी तरह जेनॉन और रेडॉन में तो सारे के सारे कम्प्लीटली फील्ड है। इसलिए उन लोगों ने कॉमन दे दिया ns2 np6, n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 हो सकता वो है। So except helium all the elements have outermost orbit completely filled with the electron, right? Hence these elements are chemically inert। ये जो chemically orbital सारे completely filled है उसकी वजह से student due to this they are inert, chemically inert। okay, occurrence all the noble gas except radon are available from atmosphere। ये जो सारे गैसेस है वो हमें सारे के सारे एटमॉस्फेयर से मिलते हैं एक्सेप्ट रेडोन, रेडोन नहीं मिलेगा। हीलियम ऑब्टेन मोस्टली इन नेचर, सबसे ज़्यादा नेचर में से हमें हीलियम मिलता है। इट इज़ अवेलेबल इन अ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के फॉर्म में। आर्गन इज 1% बाई वॉल्यूम इन अ ड्राई एयर, ड्राई एयर है उसके अंदर 1% आर्गन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है स्टूडेंट? जेनॉन पोसेसिंग +2 +4 +6 एंड +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड, राइट। उसके बाद है पीरियोडिक एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो वो क्या है स्टूडेंट कि ऑन द बेसिस ऑफ टेबल, आगे के टेबल के अकॉर्डिंग इट कैन बी सेड दैट जनरल टेंडेंसी टू इंक्रीज द एटॉमिक साइज, राइट। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वी नो दैट जैसे एटम का साइज बढ़ेगा तो वो सेंटर से दूर होता जाएगा तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू कम होती जाएगी। सो डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 इज ऑब्जर्व। ग्रुप 18 के एलिमेंट के अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है, उसकी वजह से उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होती जाती है? कम होती जाती है। Atomic radius, as we go down the group from above, atomic radius increases with the increase in atomic number। भाई एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, very high value of ionization enthalpy because of stable electronic configuration of group 18 is observed। भाई इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है ग्रुप में सबकी, क्योंकि उसका रीज़न है सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे स्टूडेंट कंप्लीटली फुलफिल है, उसकी वजह से। As we go down the group, value of ionization enthalpy decreases with the increases atomic number। Next student, electron gain enthalpy because of stable electronic configuration elements of this group they have no tendency to accept electron। भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, राइट। तो वो पहले से ही कम्प्लीटली फुलफिल है, उसके पास है ही नहीं जगह, तो वो टेंडेंसी रखेगा ही नहीं कि भाई किसी के पास से इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करे। Hence the value of electron gain enthalpy this element is more positive, right। इसकी वजह से देखिए आपके सबके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है स्टूडेंट, देखिए सब में पॉजिटिव है 48 116 96, राइट।
96, 77, 68, राइट। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है स्टूडेंट। नेक्स्ट अभी आ रहा है स्टूडेंट ज़ेनॉन फ्लोराइड कंपाउंड, राइट। इसके अंदर ज़ेनॉन है वो फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और अकॉर्डिंग टू दिस वो उसके साथ फ्लोराइड के कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो क्या होता है स्टूडेंट, ज़ेनॉन एलिमेंट फ्रॉम 3 कंपाउंड विथ फ्लोरीन XeF2, XeF4 एंड XeF6, राइट। ये सारे कंपाउंड फॉर्म करता है जिसके स्ट्रक्चर हमें नीचे दिए गए हैं। Xenon is to be react with a fluorine and under definite condition। भाई कंडीशन के ऊपर वो रिएक्ट करेगा, डिफरेंट कंडीशन के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशन उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिलेगी। देखिए फर्स्ट हम जेनॉन का प्रोपोर्शन एक्सेस ले अकॉर्डिंग टू फ्लोरीन की वजह कंपैरिजन में F2। तो टेम्परेचर है भाई 673 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर। तो हमें मिलता है XeF2 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड, सॉरी जेनॉन डाइफ्लोराइड। सेकंड है Xe, उसका प्रोपोर्शन देखिए स्टूडेंट 1gm5, राइट। Xe2F2, राइट, डबल होता है फ्लोरीन। तो टेम्परेचर और रिएक्शन कंडीशन दोनों में चेंज आता है स्टूडेंट। क्या आता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर 873 केल्विन टेम्परेचर और 7 बार प्रेशर, तो हमें मिलता है XeF4। वही स्टूडेंट जेनॉन 1gm20 के रेशियो में 3 फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा 573 केल्विन टेम्परेचर और 6 to 70 बार प्रेशर पे जेनॉन F6, XeF6 जो कि सॉलिड फॉर्म में है। सो ये स्टूडेंट जेनॉन की डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, रिएक्शन कंडीशन चेंज करते हैं, राइट, बाय द रिएक्शन ऑफ XeF4 एंड O2F2 at 143 केल्विन टेम्परेचर XeF6 ऑब्टेन्ड, राइट। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड हमें मिलता है कैसे, कि भाई जेनॉन हेक्साफ्लोराइड है वो कैसे मिलेगा स्टूडेंट, XeF4 टेट्राफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ O2F2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, उसके साथ रिएक्शन होकर हमें क्या मिलेगा, XeF6 जो कि सॉलिड फॉर्म में है और ऑक्सीजन गैस। XeF2, XeF4 और XeF6 तीनों के नाम क्या होंगे स्टूडेंट, फिर से रिपीट करता हूँ। XeF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, XeF2 जेनॉन डाइफ्लोराइड और XeF6 जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। सो ये तीनों के नेम है, आपको याद रखने हैं। आपको नेम भी के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2 और 3 मार्क्स में आता है। सो दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस, राइट। कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है और सॉलिड से है। दे सब्लिमाइन इजीली एट 298 केल्विन टेम्परेचर, यानी कि कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस, and they are strong fluorinating agent. In a very small amount of water they get hydrolyzed, that means XeF2 वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो हमें जेनॉन से एक्सट्रैक्ट होगा उसके अंदर से, तो जेनॉन गैसेस फॉर्म में हमें मिलेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक्वियस फॉर्म में होगा और ऑक्सीजन ऐसे बाय प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में हमें मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है कि भाई जेनॉन फ्लोराइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सिर्फ जेनॉन एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये रिएक्शन में के अकॉर्डिंग हम जेनॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी हमें तीनों के तीनों स्ट्रक्चर हमें देखने हैं। भाई पहला कौन सा है, लीनियर स्ट्रक्चर है। देखो जेनॉन और फ्लोरीन दोनों एक ही लाइन में है, राइट। उसके बाद स्क्वायर प्लेनर है, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड से सेंटर में जेनॉन है और फोर सेंटर है, जैसे स्क्वायर बनता है उसके जैसे ही स्क्वायर प्लेनर, राइट। प्लेनर है, एक ही प्लेन में चारों के चारों फ्लोरीन जेनॉन के साथ अटैच होते हैं तो उसको बोलेंगे जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। उसके बाद स्टूडेंट जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, उसका है डिस्टोर्ट ऑक्टाहाइड्रल, थोड़ा उसके अंदर डिस्टोर्शन देखने को मिलता है बिकॉज द लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टोर्शन होता है ऑक्टाहाइड्रल शेप में। तो ये थे स्टूडेंट पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द जेनॉन फ्लोराइड कंपाउंड। जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड, उसके अंदर क्या है स्टूडेंट कि भाई जेनॉन ट्राइऑक्साइड XeO3 इज फॉर्म बाय द रिएक्शन
of XaF4 and XaF6 with water. Xenon tetrafluoride react with 12 mole of water, तो हमें क्या मिलेगा, xenon प्लस xenon ट्राइऑक्साइड हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस वाटर। तो ये जो XaF6 है वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, XaO3 प्लस 6HF। Because of partial hydrolysis of XaF6 hydrogen hexafluoride compound of xenon, तो XeOF4 and XeO2F2 are formed. Partially react with water with the xenon hexafluoride, we get two product XeOF4 and Xe2F2, right? तो उसके हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि XeO3 है वो कलरलेस एक्सप्लोजिव सॉलिड है। एक्सप्लोजिव एलिमेंट में, एक्सप्लोजिव कंपाउंड में XeO3 का यूज होता है जो कि कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है। It is possess a trigonal bipyramidal structure and XeO4 is a colorless volatile liquid and it is possess a square pyramidal structure and the structure of XeO3 and XeO4 are shown below. XeO3 और XeOF4 का स्ट्रक्चर दोनों का हमें दिया गया है स्टूडेंट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी स्टूडेंट xenon ऑक्सोफ्लोराइड कंपाउंड की। अभी पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है और ये थोड़ी समरी हमें दी गई है जो कि हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ग्रुप 15, 16, 17, 18 चार ग्रुप है पी ब्लॉक में। नाइट्रोजन ग्रुप, दूसरे को ग्रुप 16 को बोलते हैं चैलोजन और ऑक्सीजन ग्रुप, ग्रुप 17 को हेलोजन बोलते हैं और ग्रुप 18 को नोबल गैस बोलते हैं। उसी तरह उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी गई है स्टूडेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट सारे के सारे एलिमेंट के हमें इंडिविजुअल दिए गए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट पीरियोडिसिटी इन पीरियड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18 क्या कह रहे हैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 डिफर फ्रॉम मैनी एस्पेक्ट फ्रॉम द अदर, राइट। This reason for which its smaller size, capacity of formation of p-pi triple bond between nitrogen atom and the non-availability of d orbital. As we go down the group from above the in the group, variation are found in properties. So N2 can be prepared in a laboratory as well as commercial level. So the oxide of nitrogen element N2O, NO, NO2O5, NO2O4, so which is possess a resonance forms. Ammonia and nitric acid are compound of nitrogen phosphorus element, exists as a P4 molecules. It has many allotropes, so it forms hydrates, halides and oxoacid compound. Polonium element of group 16 radioactive, oxygen forms metal oxide with the metals. Ozone is a strong oxidizing agent. Sulfur element possessing different allotropes. Out of this, alpha and beta allotropes are very important. Sulfur element combine with oxygen and form an oxide compound like SO2 and SO3. So, out of the different oxo acid of sulfur, sulfuric acid is very important. So, it is called king of chemicals. Astatine group 17 element student radioactive element है. As the element require one electron to have a stable configuration, right? 17 है तो एक गेन करेगा तो 18 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा. So they are very reactive. As a result, this element of this group are not available free state, but it available in a combined state as a negative ion. The element of this group oxide, hydrogen, halide, interhalogen compound and oxoacid compound. Radon element of group 18 is the radioactive. As the octet structure is complete, in all the element of group they are chemically inert. So a xenon element of this group under specific reaction condition combine with the fluorine and oxygen element and form a fluoride and oxide compound. So ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट ग्रुप 16, 17, 18 की थी जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट है. सो ये ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है स्टूडेंट. इसमें अंदर हमने क्या पढ़ा कि भाई पी ब्लॉक है तो उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप है, राइट. ग्रुप 15, 16, 17, 18. तो अकॉर्डिंग टू दिस पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है.
उसकी वजह से उसके अंदर जो केमिकल और फिजिकली प्रॉपर्टी आती है वो भी हमें पढ़ने को मिला, उसके स्ट्रक्चर भी कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ये सारी बातें हमें इस वीडियो में पता चली। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे सत केवल साहेब।